पहले हम हिंदुस्तानी बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, फिर एक दिन हमारा आधार कार्ड बन गया। मम्मी मेरे से पंगा ले रहा था, मैंने पेल दिया। ऐसे ही करा था ना, इन अपने बुआ के बाल को वो मारता रहे, तभी जाएंगे ये अपने घर को। हाँ 5 दिन हो गए जा ही ना रहे। पापा आइसक्रीम लेकर आएंगे, उसे भी छीन लेंगे। इन्होंने तो दिमाग में दर्द कर दिया मेरे। मम्मी वो बना दो, मम्मी वो बना दो। इनकी तो मम्मी भी यहाँ का कुछ काम ना करती, ऐसी पड़ी रहेंगी जैसा मैं नौकरानी लग रही इनकी। मम्मी दादी भी ना पैसे दे वो चुपचाप। इन्हें तो दे देगी दादी, तू मांग लिए क्या कहेंगी? मुझे ना देती, नु कह दे मुझे पढ़ाई ना। मम्मी कॉपी भी फाड़ दी इन्होंने मेरी। एक हाथ पर रैपट फेर दे ठीक कर। हाँ छुट्टी पड़ेगी तो तुरंत आ जाएंगे यहाँ को। वही तो छुट्टी पड़ी तो कहीं पहाड़ों पर जा मरो, कहीं ठंडे इलाके में जाओ, वेकेशन पर जाओ ना, बैग थामेंगे बस यहीं को चल देंगे। यहाँ लग रहा है तुम्हारे नौकर। और जाटों में पैसे होते हैं सिर्फ बुलेट खरीदने के लिए, और थोड़े ज्यादा पैसे हैं स्कॉर्पियो ले लो, उससे ज्यादा है फॉर्च्यूनर ले लो, और अगर आपके पिताजी के पास ढेर सारा पैसा है तो जमीन ले लो। और हमें भी बचपन से यही सिखाया गया। इवन जाटों के घर पे अगर डोनाल्ड ट्रंप भी वोट मांगने आ जाए उसको भगा देंगे, इस चीज से मतलब ही नहीं है उनका। ये हेल्थ में इन्हें 2 ही चीजें पता है, जिम मास गेनर से इनका कोई लेना देना नहीं है, दूध और घी। और ये भैया लड़की न आधी टेंशन तो यही बात की लगी रहती होएगी कि ससुराल में जाके मेरी सास मुँह बर्तन धोते टाइम गाने सुनने देगी कि न सुनने देगी। और मुझे सबसे अच्छी नींद उसी टाइम पे आती है जब पता होता है कि अभी घर का सारा काम पड़ा है, और जैसे ही मैं काम निपटा के आऊंगी ना मेरी नींद भाग जाएगी। काश मुझे बर्तन धोने के पैसे मिलते तो आज मैं सबसे अमीर होती, मैं करोड़पति होती आज, जिस हिसाब से मैं बर्तन धोती हूँ। 100 साल का कोई बुढ़ा मरा होगा जिसकी घिसी हुई हड्डियां लगा के भगवान ने मुझे धरती पे भेज दिया है। भाई मेरी हड्डियां ही दुखती रहती हैं, कभी सर्वाइकल में पेन हो रही है, कभी कमर में दर्द, कभी घुटनों में दर्द। मेरी मम्मी मुझसे ज्यादा जवान है, वो छतों पे दीवारों पे चढ़ चढ़ के सफाइयां कर रही है। खौफ फैला हुआ है घर की मकड़ियों में, छिपकलियों में कि ये औरत यहाँ भी चढ़ाई। अगर मैं कहीं रनिंग वनिंग का प्लान बना लूं ना कि आज तो मैं रनिंग करूंगी, जॉगिंग करूंगी, हड्डियां कहती हमें निकाल के साइड पे रख दे, फिर कर ले जो करना है, हम ना दौड़ रहे। मैं कह रही हूँ मुझे एडवेंचर करना है, ये हड्डियां कह रही हैं कि इन्हें आराम करना है। और ये लोअर बैक के तो अलग ही नखरे हैं, जिस दिन मुझे कहीं बाहर जाना होता है उसी दिन इसमें दर्द होनी होती है सारा दिन। अब भैया डब्बे में क्या बेच रहे हैं? ओहो ब्रेड। अबे ब्रेड बट गया उधर, हमला। ये हाय मेरा तो कोहनी मार दी किसी ने। अरे तो तू ले जा रही यहाँ, तुम चुप रहो, ले ले तो एक हाथ। ये हट जाओ ना, कैसे जाहिल है। अच्छा खुद दुपट्टा फेंक कर मन रही है। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुना मेरे लिए चाय बना। मम्मी मेरा ना बर्थडे आ रहा है। तो इसमें नया क्या है? हर बार आता है। मम्मी नया कुछ नहीं, इस बार मुझे एप्पल चाहिए। 3 दिन से फ्रिज में संतरे सड़ रहे, पहले उनको खत्म कर। अच्छा टाइम देखे, टाइम क्या हो रहा है? मेरे को टाइम देखना नहीं आता। अरे देख ले जाकर, छोटी सुई कहाँ है, बड़ी सुई कहाँ है? देख आते हो, दोनों सुई घड़ी में ही है। रिश्तेदार हमसे फोन करके कहते हैं कि तुम तो हमें भूल ही गए ना। हम कहते हैं कि हम तो पूरे साल का पढ़ा हुआ एग्जाम में सब भूल जाते थे, फिर तुम क्या जी। भाई मुझे मेरी आज तक बीमारी समझ में नहीं आती। मतलब मैं बीमार भी नहीं हूँ, मेरी उम्र 25 साल है, लेकिन मुझे फीलिंग 55 साल वाली आती है, क्योंकि मुझे मेरा शरीर को धक्का दे दे के चलाना पड़ता है। मुझे जबरदस्ती बेड से नीचे धकेलना पड़ता है अपने शरीर को कि बेटा उठ, तुझे काम करना है। रोज रात को सोच के सोती हूँ कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगी, मैं 10-10 अलार्म भर के सोती हूँ, लेकिन मेरे शरीर कहता है नहीं बेटा तू 9 बजे ही उठ। थोड़ी देर खड़ी हो जाती है तो मेरे घुटने टूट जाते हैं, मैं थोड़ा सा हाथों से ज्यादा काम कर लूँ तो मेरे हाथ टूट जाते हैं। मतलब मैं बुढ़िया हो गई हूँ क्या? पूरे दिन मुझे नींद आती रहती है, पूरे दिन मैं ऐसे सुस्त पांडा की तरह पड़ी रहती हूँ। अब कैसी लड़की है कमोजी? 24/7 डिप्रेस्ड, हर टाइम मुझे नींद आती रहती है, खाना टाइम पे खाना नहीं है, पर मुझे हेल्दी रहना है, ना बोलने में मौत आती है और मैं गलत टाइम पे हंस देती हूँ, हर टाइम कंफ्यूज रहती हूँ और प्यार चाहिए पर प्यार करने में मुझे खौफ आ जाता है। बिल्कुल झल्ली सी ऐसी सी लड़की हूँ मैं। दुनिया तो आई है तो दस जा। भैया मेहमान नवाजी में पत्नी की तबीयत या बात पर निर्भर करे
कि आने वाले मेहमान मायके से हैं या ससुराल से। ये भैया बड़े जोर की बारात चढ़ रही किसी की। ला देखूं, दिखाइए भैया। पिछड़ सिंबोली। तू तो बड़ा बदतमीज है, बता देखा ना दे रहा। इसके पापा देखिए इसका दिन, समझा लो इसा। ये भी लौटे, मैं बता रही हूँ, समझा लो सबको। आई डोंट लाइक रेस्ट्रिक्शन। अरे गमार रिस्ट्रिक्शन। लड़ाई के बीच में मेरे प्रोनाउंसिएशन सही मत कर, बता रही हूँ। क्यों लड़ रहे हो जेठ जी? डोंट इंस्टीट्यूट इन माई पर्सनल मैटर। अरे इंटरफेयर। इंटरफेयर, ये अंग्रेजी परा को फूक। भावना पर ध्यान दे, नहीं मालिक